कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बिल्कुल। ये क्या हो गया? नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मृभंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कल प्रसंग चला था, हमारी जिंदगी मात्र भोग विलासता का कारण न बन जाए। हमारी जिंदगी बहुत बड़ी उपयोगी है। पहले तो व्यक्ति को ओम शांति, सबसे पहले व्यक्ति को अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं कितना मूल्यवान हूं। एक नीति है, जो व्यक्ति दुनिया की नजरों में गिर जाए उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं की नजरों में गिर जाए वो कभी उठ नहीं सकता। बहुत बड़ी नीति है। स्वयं की नजरों से कभी नहीं गिरना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम खुद अपनी नजरों से गिर जाओ। तुम खुद किसी से आंख मिलाने लायक न रहो। तुम खुद किसी सड़क पर चलने लायक न रहो। तुम किसी के साथ बैठने लायक न रहो। तुम्हें खुद गिलानी भाव आ जाए, मैं मंदिर में जाने लायक नहीं हूं, मैं पूजा करने लायक नहीं हूं, मैं अभिषेक करने लायक नहीं हूं, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं माँ बाप को मुंह नहीं दिखा सकता, मैं अब इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूं। ऐसा परिणाम जिस कार्य को करने के बाद आवे, सबसे पहले अपनी जिंदगी को ऐसा कार्य करने से बचाना। सोच लेना, तुम अपनी जिंदगी में जो करने जा रहे हो, क्या इस करने के बाद तुम किसी के साथ आंख मिला सकोगे? क्या सड़क पर आंख उठा के चल सकोगे? क्या घर में भी इज्जत के साथ जी सकोगे? मत करो मोक्ष से मोह, मत करो धर्म से मोह, लेकिन कम से कम स्वयं की जिंदगी से तो मोह करो। ऐसा तुमने क्या कर डाला कि तुम किसी के सामने, अपनों के सामने भी तुम
बैठ नहीं सकते। किस मुंह से बैठोगे? किस मुंह से बैठोगे? आप कहीं के लायक रहे ही नहीं। सबसे बड़ी जिंदगी का मूल्यांकन समझो, जब भी तुम कुछ कर पाओगे जब तुम खुद समझो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी दृष्टि में कितनी मूल्यवान है। तुम कितने रुपया के हो बताओ? तुम अपन ने दुनिया का तो बहुत मूल्य कर लिया ना, सोने का कर ले, चांदी का कर ले, ये चश्मा का भी मूल्य कर लोगे। कोई तुम्हें ठगेगा, यार बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि आपको मालूम है कि बाजार में कितने का। एक नारियल तुम्हें 100 रुपए का देवे तो क्या कहोगे तुम? अरे भाई बहुत है, इतना बुद्धू मत समझो, मुझे भी मालूम है 20 रुपया मिल जाता है। संसार की हर वस्तु का मूल्य तुम्हें मालूम है। तुम्हें मकान खरीदना है, तुम्हें प्लाट का मूल्य मालूम है कि यहाँ कितने रुपया स्क्वायर फीट। तुम्हें एक पानी की बोतल का मूल्य मालूम है कि बाजार में कितने की मिलती है। कोई तुम्हें ठग नहीं सकता नहीं। और आजकल तो सब पूरा का पूरा सब नेट पे है, हर चीज का रेट है, और बल्कि उसमें लिखा भी रहता है। सरकार ने निश्चित कर दिया कि आप दुकान पर रेट लिस्ट टांगोगे, ऐसा कुछ नियम सुना था मैंने, कि आप रेट लिस्ट टांगोगे और जो कंपनियां हैं वो हर प्रोजेक्ट पे मूल्य पे अपना मूल्य लिखेंगे कि यह वस्तु इतने। इस सब में तो अपन बहुत माहिर हैं। सरकार कानून लगा रही है, कानून बना रही है। अब सरकार ने जितने कानून बनाए हैं वो सब तुम्हें मालूम है, रट लिए हैं। अब तुम्हारी धर्म की सरकार कानून बना रही है। अब मैं एक कानून बना रहा हूं, तुम सब लोग अपना अपना मूल्य बताओ, तुम कितने रुपया के हो। देख लो, सोच लो, कितने रुपया के हो तुम। अपने आप की जिंदगी कितने रुपया में दे दोगे? हाँ, बिकती है जिंदगी। ये आतंकवादी जिंदगी बेचती तो मरते। वो कहते ठीक है, मैं आत्मघाती जस्ता, हमारे परिवार को इतना रुपया मिल जाए, हम मानव बम लेने को। अब मैं वही नीति आपसे अपना रहा हूं। एक व्यक्ति को, एक आतंकवादी को एक ग्रुप ने पूछा, बोल तेरा मूल्य क्या है? उसने मूल्य बता दिया और वो मरने को तैयार हो गया। हमें पता नहीं है कि तुम लोग भी ऐसे ही बैठे हो, तो हमें क्या पता। पूछ रहा हूं भाई, देखो, पूछने में कोई बात को खुला खुला करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा मूल्य कितना है? कितने में तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे? कितने में तुम कह दोगे कि बस इतना मिल जाए, हमारी जिंदगी खत्म, हम अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे? हमारी पूछ लो। महाराज पहले आप बताओ, आपकी जिंदगी कितनी की है? हम तो दे देंगे। हम तो, यदि कोई हमें सिद्धालय में पहुंचा देवे, मोक्ष बना देवे, तो मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा। हमारी इतनी कीमत है, बताओ। हमारे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा है, यदि तुझे आत्मा का वैभव मिले तो इस शरीर के वैभव को छोड़ने का संकल्प कर लेना। मृत्वा अपि कृत्वा, मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। इस तन से इतना मोह मत करना। यदि आत्मा का निजानुभव मिलता है, शुद्ध स्वरूप मिलता है, केवल ज्ञान मिलता है, तो हम इस शरीर का मोह छोड़ने को तैयार हैं। कुछ भी कर लूंगा। अब मैंने अपना मूल्य बता दिया, और वो नहीं मिलता है तो फिर कीमत मत लगाना रे। तुम्हारी सारी संपत्ति लग जाएगी
तो मेरा नाखून भी नहीं देने वाला मैं, नाखून भी देने वाला नहीं हूं। तुम कहो महाराज आपके बाल कितने में मिलेंगे, तो लेके तो दिखाओ बाल एक। हाँ, साधु का तो बाल भी अनमोल है। अरे ये बाल इतने अनमोल हैं कि साक्षात सौधर्म आकर इन बालों को झेलता है जब तीर्थंकर केस लॉन्च करते हैं। हर चीज अनमोल है, मात्र एक। अब आपको अपनी कीमत बताना है कितनी है। जो हम बलि दे रहे हैं जिसके लिए, वो तो तुम्हारी कल्पना ही नहीं। बोलो तुम कितने मूल्यवान हो। इसी का नाम तो समय सार है। समय सार में कुछ नहीं है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने बस तो अपना आपका तू कितना मूल्यवान है ये बताया। तू कितना मूल्यवान है, पूरे समय सार का एक ही है, तेरे बराबर मूल्यवान दुनिया में कोई नहीं। की गई है। जो भी महान भाव अपने दिवस को, प्रथम दिवस को धन्य करना चाहते हैं, वह अपने नाम हमारी समिति के, जो भी सागर में जिनके पास जो नाम है उनके पास वो नाम दे सकते हैं। महान भाव साथ ही साथ यदि आपके भाव बन रहे हैं कि आप उसमें कोई सहयोग भी करना चाहते हैं, महामहिम बनना चाहते हैं, तो महामहिम के लिए 111 कलश की राशि वहां पर निर्धारित की गई है। कलश नहीं, 101 कलश है ना। हाँ, महामहिम के लिए 101 कलश की राशि, परम शिरोमणि संरक्षक यदि आप वहां बनना चाहते हैं तो 21 कलश की राशि, शिरोमणि संरक्षक के लिए 11 कलश की राशि, परम संरक्षक के लिए 5 कलश और संरक्षक के लिए 1 कलश की राशि निर्धारित की गई है। किसी न किसी रूप से गुरुवर के असीम अनुकंपा से बनने वाले शिक्षा तीर्थ में आप जरूर जुड़ें। और यदि आप अपने पूरे 2025 को धन्य करना चाहते हैं तो 1 जनवरी को होने वाले इस महाप्रकल्प में, महाअभिषेक में जरूर सम्मिलित हो। वहां पर संपूर्ण व्यवस्थाएं, गर्म पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, यहां तक कि कल की गुरुवार की आहारचर्या भी वहीं 38 एकड़ से होगी। वहां पर चौकों की व्यवस्था भी वहां पर की गई है और आप सभी के भोजन की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। बहुत ही विशाल पांडाल, विशाल भोजनशाला का निर्माण भी वहां पर किया गया है। तो महान भाव जिसके भी भाव बन रहे हैं, शीघ्रता से हमारे जो कमेटी के सदस्यगण हैं वो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। जिनको भी कलश बुक करना है वो अभी से बुक कर सकता है। हमारे जो दोनों शांतधारा कर्ता परिवार हैं वो शीघ्रता से शांतधारा के लिए यहाँ पर आ जाएं। नाम लिख के हमारे मनीष भैया नाम ऊपर तक आपको भेजना है और अजीत भैया पुस्तक। हाँ चलिए, महान भाव अभी भी जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, भैया भैया शांतधारा निकालना, बड़ी शांतधारा, जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, पुनः हमारा निवेदन है, अनुरोध है और बुला हुआ है हमारे बुंदेलखंड की भाषा में तो कहा जाए कि पूरे और किसी तृतीय और चतुर्थ शांतधारा के यदि किसी के भाव बन रहे हो तो शीघ्रता से हमारे पास यहाँ पे नाम दे सकता है। तीसरी शांतधारा और चतुर्थ शांतधारा यदि किसी के भाव बन रहे हैं तो शीघ्रता से नाम दे सकता है। जब तक चलिए, महान भाव पुनः आपसे अनुरोध है कि जो भी भाव बना रहे हैं, तीसरी शांतधारा का नाम हमारे पास आ चुका है। सेठ राजेंद्र कुमार जी, सोनू डिक्स वाला परिवार, इन्होंने तृतीय शांतधारा करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त किया है। हम इनके पुण्य की, इनके दान की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। चौथी शांतधारा करने का
ठीक है आपकी। तो हाँ, तीसरी शानदार है हमारे श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी बंडा वाले वकील साहब। हाँ, चतुर्थ शानदार के लिए हमारे सूरत वाला परिवार नाम दे रहा है। आ जाइए, नाम नोट करा दीजिए इनका। सुनील विद्या रेवासा वाले सूरत परिवार ने चतुर्थ शानधारा के लिए स्वीकृति प्रदान की है। हम इनके दान की पुण्य की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। सुनील जी, विद्या जी, रेवासा वाला परिवार। चलिए, चारों हमारे शानधारा करता परिवार आ जाए। ये है इधर बाबू जी, ये रहा कलश। चलिए चलिए, बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी माताएं बहनें, हमारे शराबक बंधु बैठ जाएं। जो पैंट शर्ट से छुल गए हैं भैया, फिर वो यहाँ ना आए। बिल्कुल देखो, हम दिख रहे हैं आप पूरे छुल गए हैं। सभी से अनुरोध है, उधर वाले जो शराबक है इधर बिल्कुल ना आए, क्योंकि श्री जी विराजमान है। हाँ, जो भी छुल गए हैं सभी से अनुरोध है, पहले बोल दे रहा हूं, नहीं तो पाप आपको जड़ेगा। क्योंकि गुरुवर तो मन शुद्धि वचन शुद्धि सब। हाँ, जो छुल गए हैं बैठ जाए अब वहीं पे, आप लोग उठे ना बिल्कुल भी। सोनू भैया किसी को छूते हुए मत आना आप, क्योंकि सब छुल गए हैं उधर। आइए सोनू भैया। हाँ, चारों शानधारा करता परिवार आ चुके हैं। और हाँ हाँ, ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं 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 मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कश्य पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो हम झं झीं छीं हम सं जं वं रा या शाह छाम छीम छूम छेम छईम छौम छम छः छवीम राम ह्रीं रूम ह्रेम ह्रीं ह्रौं ह्रम ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठा ठा। श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कतराम संजय कुमार जैन, संजय विजय जैन, कल्पना जैन, सोनाली, श्री पायल वाले परिवार, समस्त परिवार, प्रदीप कुमार, मनीषा जैन, परिउल, रिया, प्रियंशा, पुण्या, समस्त सैमरा परिवार, श्री राजेंद्र कुमार, सोनू, डिम्पल आदि, सुशील, विद्या जी, रेवासा वाले समस्त परिवार, राजकुमार जैन और समस्त सर्वांग जबलपुर निवासी समस्त परिवार, यशा जैन, खुले गर्भ शिशु रक्षार्थम, दिव्य जैन आरोग्यार्थम, राजकुमार जैन, प्रतीक जैन, सुधीर जैन, सत्येंद्र, शारदा, शुभम, शारदा, सागर, ऋणिकेश, गर्भ शिशु रक्षार्थम, सुरंजन, मनीषा, मोक्षा, सची, प्रिया, सर्वज्ञ, पुष्पा, यशा जैन, समस्त आरोग्यार्थम, श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अध सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री वलायुर आरोग्य ऐश्वर्या वृद्धिरस्तु सद्धर्म शैस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम विश्वादयासि वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति यरंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येय यहा मुतचा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहा मुतचा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्वती तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय श्रेष्ठी श्री सुलोचना सोनी मोना जैन, तारा जैन आरोग्यार्थम, सौरभ जैन, हर्षता जैन, समस्त परिवार गर्भस्। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्वती तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिनाम व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हते भगवते
प्रक्षीणा शेष दोष करुणाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर शत्रुपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरास्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकशे कामं चिन्धरति कामं वरि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पविषिक्सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिडाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासगोमहिषाजमारिं सर्वसधान वृक्षताकुलपत्र पुष्पलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेताल शाकनी ढाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापशमारिं अशोकरं जन दुःखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्वदुष्टदेव दानव वीर नरनाहार सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जंद विषभयानि सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्वसिंहाष्टापदादि कृदोषान पर शत्रु कृतमाणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मुटम पत्तन दोनमुख संभानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शोकमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्राग हेत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं रूपमं उपनयत्वा तनुत्तचकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयति तरणेश्वरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरति जगदामृत शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रिशामन्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य छत्र स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य चवर स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांतिधाराभिषेकान्ते विश्वादिवीरान्तेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। यहाँ पर सिर्फ जो चारों शांतिधारा कर्ता परिवार हैं, श्रीमान प्रदीप जी, श्रीमान सोनू भैया डिक्स वाला परिवार, श्रीमान संजय भैया और हमारे सासा रेवासा वाला परिवार, ये चारों परिवार यहाँ पर आएंगे। इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। हाँ मालूम है, बंडा वाले हैं, आइए आप। चलिए बस, बाकी सभी लोग यथास्थान नीचे बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है। यार तो वो चढ़वा दो ऊपर यार। वो उनके जो उनके ससुरा उन्हें चिंता करने दो। आप चिंता नहीं करो, उनकी ससुरा सोनू भैया डिक्स की। ये सामने से माता जी। हाँ। हम किसको बना करें बताओ। देखो उधर से आप लोग आ गए हैं, गलत बात है। उधर से हमने इधर से बेटा
संजय भैया को लगा दिया। एक मिनट भी है, एक मिनट धक्का दूंगी नहीं करो। चल 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 महाराज जी चलो आओ आओ चलिए आओ। महाराज जी ये शांति धारा वाले हैं, शांति धारा वाले बोले तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधास सागर जी महाराज की। महानुभाव पुनः सभी से अनुरोध है, 1 तारीख को जो धन्य करना चाहते हैं वह जरूर कल शिक्षा तीर्थ पर होने वाले महाअवस्थिकाभिषेक में जरूर अपनी सहभागिता दें, नाम लिखवाएं। देखिए बिल्कुल गुरुवर के मुख से जो निकले वो घोषणा, गुरुवर वो बचे हुए नहीं हैं, वो भी हमारे संजय भैया कह रहे हैं, महाराश्री हमारे संजय भैया कह रहे हैं कि वो भी बुक से ही हैं। 41वां नाम श्रीमान सुमित जी मोदी, भाभी का नाम मुझे याद भूल गया है, नहीं तो भाभी नाराज हो जाएंगे। मोना भाभी, हाँ मोना मोदी, 41वां नाम इनका आ चुका है। और हमारे डॉक्टर विनोद जी और मीना जी, डॉक्टर मनीष जी, अध्यक्ष अच्छा मनीष, डॉक्टर मनीष अनुकंपा वाले अध्यक्ष हाँ, डॉक्टर मनीष जी अनुकंपा हॉस्पिटल वाले, 42 नाम इनके आ गए हैं। और भैया अब 10 बचे हैं। सागरोदय तीर्थ में जो नंदीश्वर जिनालय बनने वाला है, उसमें जो 52 जिनालय बनने वाले हैं, उसके मात्र हम तो लगभग, और पूरनचंद जी, आलोक कुमार जी, 43वां नाम आया है। नाम बताओ जल्दी से, कौन कौन से नाम है? पूरनचंद जी, आलोक कुमार जी। परसोन वाला परिवार ने भी 43 में बाबू जी ने घोषणा की है। देखिए भैया अब तो गिने चुने बचे हैं, माइनस हो गया 9 ही जिनालय हमारे पास बचे हैं। माता बहनों से अनुरोध है, दस्ता थोड़ा सा दे दें, सिर्फ 9 जिनालय बचे हुए हैं। और 9 जिनालय भी भैया आज बुक कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। ले ले पुण्य जरा सा हो, ले ले पुण्य जरा सा हो कल का भरोसा। गुरुवार सिर्फ 9 जिनालय बचे हैं, शीघ्रता से। हाँ, अभाना दमोह से संतोष अनीता श्रुति जैन अपने श्रीफल समर्पित करके गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने संरक्षक बनने की घोषणा की है। हे गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः शिवाय। बीच में से कुर्सी हटाएं। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नेचुरल रूप से नीतिकारों ने और सृष्टि की व्यवस्थाएं बनाने वालों ने हर क्षण कहीं ना कहीं विराम लगाया है।
और विराम लगा करके फिर रोका नहीं है, आगे बढ़ने को कहा है। फिर एक मौका दिया कि आगे बढ़ो, फिर विराम लगाया, फिर आगे बढ़ो। एक एक समय का विराम है, एक समय अविभागी होता है, एक समय तुम्हारे लिए दिया गया, संभल जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ। एक समय के बाद फिर नहीं चेते नहीं जागे तो बोले एक समय के बाद विराम लगा के फिर कहा एक घड़ी पे आ जाओ। बीच में और भी दिए हैं, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक पुनः विराम लगाया, घड़ी पे आ जाओ। आपकी दृष्टि से घड़ी चलती है, सीधा घंटा क्यों नहीं बजता? मिनट का कांटा क्यों बनाया? और मिनट का कांटा बनाया था तो सेकंड का क्यों बनाया? क्यों ये भेद किए? इनका बहुत बड़ा दर्शन है, मनोविज्ञान है। एक सेकंड भी बनाया, क्यों बनाया सेकंड? ये बताने के लिए सेकंड की भी कोई कीमत होती है। एक सेकंड में कितनी कीमत होती है, ये बताने के लिए सेकंड बनाया। यदि सेकंड की कोई कीमत नहीं होती तो सेकंड बनाने की जरूरत ही नहीं थी। एक सेकंड में व्यक्ति, हमारे दर्शन में सबसे छोटी इकाई समय है। एक समय में काल बदल जाता है। एक समय पहले जन्मने वाले को मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं और एक समय बाद जन्मने वाले को मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक समय की कीमत देखो। एक समय पहले जन्म लिया तो वज्र सब नाराज संगनधारी भी हो सकता है। दूसरे समय में धर्म जन्म लेने वाले को वज्र सब नाराज संगन नहीं मिल सकता। एक समय का अंतर है। यानी सृष्टि के स्वरूप में एक समय की कीमत है। आपके यहाँ एक सेकंड की कीमत क्या है? कल हमने तुम्हारी जिंदगी का मूल्यांकन किया था। आज समय के बाद है। समय की कीमत कितनी है तुम्हारे पास? एक सेकंड का मूल आंको। एक सेकंड का नहीं आप आंक पाए तो फिर एक मौका फिर दिया, 1 मिनट और देता हूं, 1 मिनट और देता हूं। 1 मिनट देने के बाद फिर भी तुमने अपना कार्य नहीं कर पाए तो फिर कहते हैं 1 घंटा देता हूं। घंटे में भी विराम लगा दिया, घंटे में नहीं कर पाए तो कहा कि 1 पहर देता हूं, और पहर में भी नहीं कर पाए तो 2 पहर देता हूं। पहर 2 पहर भी होता है ना। 2 पहर नहीं कर पाए फिर विराम लगाया। बोले साहब विराम लगा दिया, 2 पहर हो गया, विराम लगा दिया। बोले विराम तो लगेगा, पर हम क्या करें, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। लो 2 पहर के बाद विराम लगा करके दिन देते हैं। दिन भर में अपना काम कर लो, दिन में नहीं कर पाए तो फिर कहा कि साहब मैं तो कर ही नहीं पाया, तो बोले कि रात और देते। 24 घंटे दे दिए। बोले साहब अभी भी पूरा काम नहीं हो पाया, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है।
तो फिर कहा कि देखो अब 24 घंटे तुम्हें दे दिए, फिर एक हफ्ता देते हैं। 12 घंटे के बाद कोई घड़ी 24 घंटे वाली नहीं बनाई गई है। 24 घंटे वाली घड़ी नहीं बनाई गई। 12 घंटे के बाद पुनरावृत्ति है। हालांकि रेलवे में 24 घंटे होते हैं, वहाँ 12 के बाद एक नहीं आता, 13 आते हैं, 2 नहीं आता, 14 आते हैं। 24 उन्होंने बना लिए रेलवे के कारण, बाकी सभी जगह 12 के बाद पुनरावृत्ति, जो हमें बहुत बड़ी चेतना दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ नया नहीं मिलना है, 12 घंटे के बाद पुनः रिपीट होना है। और फिर पुनः रिपीट की बात आई तो बोले हफ्ता दे रहा हूँ। हफ्ते में काम नहीं कर पाए तो फिर रिपीट है, फिर सोमवार का, संडे का, संडे। 7 दिन की जिंदगी। पहले जिंदगी हमारी एक समय की। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुपरीक्षा में कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक समय की मानता है, ओनली एक समय। दूसरा समय हमारा हो नियम नहीं है। एक समय की जिंदगी मानता है बस। एक समय के बाद वो कहता है कि नहीं, कुछ नया समय मिलेगा तो ठीक, नहीं तो खत्म। और तुम्हारे यहाँ प्रकृति ने 7 दिन दे दिए, 12 घंटे में पुनः वही पुनरावृत्ति है। और 7 दिन के बाद तुम नहीं चेते तो पुनः संडे से शुरू हुए थे, 7 दिन बाद बस कुछ नहीं, तुम नया नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब पुनरावृत्ति है। नहीं, कुछ तो नया बताओ, कुछ तो नया बताओ। 7 दिन में तो मामला तो पुनः हम फेल हो गए। तो चलो फिर तिथि आ गई 15 दिन की, 1, 2, 3, 4। हाँ, अब थोड़ा 7 दिन और मिल गए पुनरावृत्ति। 14, 15 के अमावस्या के बाद फिर तो पुनरावृत्ति आएगी। पूनम के बाद फिर तो एकम आना है। इस दुनिया को असीम नहीं कर पाएंगे। काल कहता है तुम्हारे लिए दुनिया असीम है, काल द्रव्य असीम है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी असीम नहीं है। 7 दिन के अंदर तुम कुछ कर लो। 7 दिन में नहीं कर पाए तो फिर 15 दिन में कर लो। तिथि फिर वो ये कम आ जाएगी। नहीं महाराज, एक गुंजाइश और है। आपकी तिथियों में 15 दिन में पुनरावृत्ति है, हमारी तारीख में 30 दिन के बाद पुनरावृत्ति। चलो तुम जो कहते जाओगे मैं कहता जाऊंगा। रेलवे ने 24 घंटे बनाए, चलो कोई बात नहीं। तिथियों ने 15 दिन के बाद पुनरावृत्ति कर दी, और तारीखों ने चलो ठीक है, दिसंबर 31 का सही, 1 दिन और ले लो। 30 जो 30 दिन में नहीं कर पाया वो 1 दिन में क्या खाक कर पाएगा। जो 30 दिन वही वाली बात कल, जो है जो उसी में संतुष्ट नहीं हो पाया तो दुनिया की कितनी भी चाहत मिल जाए संतुष्ट होने वाला नहीं। जिसको संतोष धन हो गया वो एक क्षण में भी आनंद ले लेता है, और असंतुष्ट को सागरों पर्यंत देवों की आयु मिलती है तो भी वो संतुष्ट नहीं होता। एक मुहूर्त की आयु में कल्याण कर लेता व्यक्ति, और वो सागरों पर्यंत आयु लेने के बाद भी बोले बस इतने ही, आयु खत्म हो गई। तब कर्म कहता है इसको हमने ज्यादा आयु देके गलती की, इसको वैभव देकर के गलत किया, बहुत गलती कर दी मैंने, वैभव देकर इतना देके इसलिए दे दिया था
कि चलो अच्छी तरह सब भोग ले हुए, कम से कम बाद में पेट तो भर जाएगा। बहाना बना रहा था, ये हमें रुचता नहीं है, ये भोजन ठीक नहीं है, अच्छा भर पेट तो भोजन मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो इसको सब कुछ दे दो। लेकिन स्वर्गों में उसको सब कुछ दे दिया, भोग ले जितना भोगना है, सागरों पर्यंत जितना समय, असंख्यात वर्ष आयु दे दी। उसके बाद भी जब जीवन का अंत आया तो कहता है बस जीवन खत्म हो गया, बस। तब कर्म कहता है अरे दुष्ट, तेरे पर मैंने मेहरबानी करके गलती की, अब तू जा, तहते क्षय थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे। मात्र एक सागरों पर्यंत पे भी वो विराम नहीं लगा पाया। कर्म ने कहा अब मैं तेरी जिंदगी के विराम लगा देता हूं, एक इंद्रियों में चला जाता है। बंधु, विराम लगाना सीखो, और विराम का अर्थ है संतुष्ट होना। विराम का अर्थ है पूर्णता का अनुभव करना। विराम का अर्थ है अब मुझे कुछ करना शेष नहीं है, मैं इतने जल्दी करूंगा, जितना समय मिला उतने में मैं ही करूंगा। आप तो बोल दीजिए कितना समय। दो प्रकार के लोग होते, वायदे के पक्के होते। बोले साहब आप तो ये बोल दो इस कार्य कितने समय में करना है, बस उससे पहले दे दूंगा। और कुछ लोग कहते हैं आप कोई भी समय रखो, मैं समय पर दे ही नहीं पाऊंगा। दो विचार। मेरे लिए जो भी समय मिलेगा मैं अपना कार्य उतने में ही समेट लूंगा, जो भी समय मिलेगा। ये विचारधारा हमें करना है। ये मत सोचना अपनी जिंदगी में हमें कितना भी समय मिल जाए मैं अपने पूरे कार्य नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कितना भी धन मिल जाए मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, कितना भी भोजन मिल जाए मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, कितनी भी बड़ी जिंदगी मिल जाए लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। समझ लेना तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। जिंदगी इतनी छोटी मिलेगी, इतनी छोटी मिलेगी, किस कारण से कि तुमने इतनी बड़ी जिंदगी पाने के बाद कहा मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतनी छोटी सी जिंदगी तो बहुत छोटी है। बस इस कारण से कर्म ने कहा इसको इतनी छोटी जिंदगी दे दो कि एक श्वास में 18वें भाग प्रमाण जिंदगी। और आप कितनी छोटी हो गई जिंदगी, एक श्वास में। उन्हीं को मिली है ये जिन्होंने बड़ी बड़ी लंबी आयु पाने के बाद भी कहा ये कोई आयु है क्या, ये छोटी सी आयु में क्या कर लेता। तो कर्म इतनी छोटी आयु दे दे। तुम्हें जैसे मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, जैसे ही तुमने कहा धन दौलत मिला, इतने से में क्या होता है, इतने से में क्या होता है, इतनी सी झोपड़ी में क्या होता है, इतने छोटे से भोजन में क्या होता है, इन 2 जोड़ी कपड़ों में क्या होता है, एक छोटी सी साइकिल से क्या होता है। बस ये क्या होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, ये सूखी रोटी मिली इसमें क्या होता है, ये कोई जिंदगी है क्या। बस ये तुमने कोसना चालू किया, कर्म उठा करके सब कुछ छीन करके तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे मैंने स्वर्ग का उदाहरण दिया, 6 महीने शेष रहने के समय जब घोषणा की जाती भाई तुझे मैंने असंख्यात समय दिए, पूरी सुख सुविधाएं दी, पूरी भोग विलासता की सामग्री दी, बस अब घंटी बजती है 6 महीने। पूरे देवता जिंदगी में कुछ भी ना करे, गॉड गिफ्ट, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है।
देवताओं को बहुत बड़ी बहुत, कुछ भी जिंदगी भर कुछ भी नहीं किया, 6 महीने में यदि वो अपनी जिंदगी सुधार ले तो 6 महीने में ऐसा पुण्य कमा सकता है कि यहां आकर मनुष्य बन के, मुनि बन के अनंत सुख को प्राप्त करके सिद्धा रह जाए, मात्र 6 महीने में। लेकिन वो 6 महीने में क्या घोषणा करता है, बस खत्म हो गई आयु, बस उससे विनाश है। इस कथन से हम मोटिवेशन लें कि जो हमारी आदत पड़ी है, ये कोई जिंदगी है, ये कोई समय है, नहीं, ये सब नहीं करना। अपन को नेचर बनाओ, जो कुछ भी मिला है हमें, हम उसमें एडजस्ट करेंगे। जितनी जिंदगी मिली है उसमें ही हम संपूर्ण कार्य करके और 5 मिनट और बचा लेंगे शेष में। अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी 2 घंटे 55 मिनट में पेपर करते हैं और अंतिम 5 मिनट में कॉपी को द्वारा पलट के देखते हैं कहीं कुछ छूट गया हो। अंत के 5 मिनट बड़े महत्वपूर्ण हैं। और जो कुछ नहीं करते जिंदगी में, वे अंतिम 5 मिनट में रट्टा मारते हैं और ऐसी लिखाई लिखते हैं कि खुद कोई बाँचने दिया जाए तो शायद खुद भी न बाँच पाए। पेपर के समय पूरे होने के पहले 5 मिनट पहले यदि आपने अपनी कॉपी लिख दी, 5 मिनट आराम से देखो रोल नंबर भी डाला है कि नहीं, सब कुछ तो लिख दिया, रोल नंबर डालने ही भूल गए। अब क्या होगा उस कॉपी का, फेल हो गई। हम जांचने भूल गए, कुछ कर ही नहीं पाए। अंतिम 5 मिनट की वार्निंग दी जाती है कि तुम अपनी कॉपी को पुनः चेक कर लो। तो उस कथन से हमें मोटिवेशन लेना है, अपनी जिंदगी के 5 मिनट पहले सब कुछ करके विराम करो। बोले हम तैयार हैं, नंबर चेक कर लो, रोल नंबर। 5 मिनट पहले कम से कम विराम करना है जिंदगी समाप्त होने के पहले। और ये मन बनाना है 31 पर कि इस साल भली मैं चूक गया हूं, अगली साल में आखिरी महीने में फ्री होकर के 11 महीने में सारे काम करके निवृत्त हो जाऊंगा। 11 जिंदगी के पहले ही हम सब कुछ खत्म कर लेंगे। आगे समय बढ़ो मत। आयु कर्म के संबंध में शास्त्रों में वर्णन है कि एक समय की आयु बढ़ नहीं सकती, घट तो सकती है। किसी को 100 साल की उम्र मिली, वो 1 सेकंड बढ़ा नहीं सकता, लेकिन घटा, अकाल मौत हो जाती ना, घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकता। इसलिए बढ़ाने की गुंजाइश तो है ही नहीं। बस आपको तो एक ही सोचना है, जो जिंदगी मिली है मैं पूरी करके, पूरे कार्य करके रहूंगा। और 5 मिनट पहले, अब एक समय की जिंदगी है। तत्वज्ञानी को, तत्वदृष्टा को एक समय से ज्यादा मत मानना। कोई भी परिणाम है, कोई भी परिणाम आ रहा है, उसकी उम्र एक समय है। जो वेददि वेद यदि शम्ये शम्ये विनश्यदे उयम तम जान गोदु नानी उभय मभी न कंखदि कयावी। कदापि नहीं हो सकता, एक समय। लेकिन अब अपन को दूसरा समय, मिनट मिल गया, घंटा मिल गया, दिन मिल गया, हफ्ता मिल गया, बहुत हो गया। 1 हफ्ते की जिंदगी मिलते क्या कहना है, श्रीफल लेके चलो ना भगवान के पास। भगवान 1 हफ्ता दे दिया, ओहो, हम तो समझता था कि एक समय मिल गया वही बहुत है, एक समय मिल गया वही बहुत है, हमें तो 1 हफ्ता मिल गया। सुन रहे हो रे सागर वालों? हाँ,
महाराज जी अभी तो कछु भाव नहीं है, चतुर्मास खत्म हो गया, अभी तो शुरुआत भई है ना, शुरुआत हम कह रहे शुरुआत भई है, अभी सोते रहो सोते रहो। हाँ महाराज जी इतनी ठंड पड़ गई कैसे आऊं, ध्यान रखना मेरे सामने किसी ने ठंड ली तो फिर खबरदार। ठंड कहती है कि तुम महाराज की तरफ देखो, तुम्हें तो, और ठंड के कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठंड भी तुम्हारी परम उपकारी है। जिस साल ठंड नहीं पड़ती ना फसल बिगड़ जाती है। तो कम से कम अपनी जिंदगी में ये माने एहसान, जो जिंदगी मिली है, जो जिंदगी मिली है वो कम नहीं है, बस 31 का मोटिवेशन। ये साल जा रहा है, बस उसको थैंक्स कहना है। तुम नए साल की तैयारी कर रहे हो, स्वागत की, और मैं जाने वाले की स्वागत कराना चाहता हूं थैंक्स कह करके। क्योंकि नया साल, नया व्यक्ति आता है ना, तो पुराने व्यक्ति की रेपुटेशन पूछता है। क्यों भाई, जब ये एसपी वगैरह बदलते हैं ना, ये फोन से बात करते, भाई आप यहाँ रहे हो, ये थाना कैसा है, कैसे लोग हैं, क्या है, ये पूछा जाता है। इसी प्रकार नया साल पूछेगा 31 2024 से कि तुम एक साल इनके साथ रहे, एक साल इनको जिंदगी दी, कैसा रहा, इन लोगों ने तुम्हारा आभार माना कि नहीं, इन लोगों ने थैंक्स कहा कि नहीं, इन लोगों ने कहा ओहो हे काल तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे एक साल की जिंदगी दी। तो ये 34 क्या कहेगा, 24 क्या कहेगा, अरे कुछ नहीं, इन्होंने कहा बस निकल गया, वो शिकायत करेगा। हम 2024 का इतना वेलकम करें, इतना वेलकम करें कि 2025 भी कहे कि ओहो मैं इनकी जिंदगी में आया हूं, जो सदा आभार मानते हैं। हमारी सबसे बड़ी चूक होती है, हम सब कुछ पा लेते हैं, हम यूज एंड थ्रो। 2024 का वेलकम करोगे या 2025 का वेलकम करोगे? मतलब जो निकल गया उसका क्या, वो तो गया। बस यही अपनी सबसे बड़ी कमी है, आभार नहीं मानते अपन। जो जिंदगी में आया है, जिसने साल भर की जिंदगी दी है, जो तुमने साल भर में जिंदगी पाकर के जीने का आनंद लिया है, उसको एक बार तो थैंक्स कहना बनता है कि तूने एक साल मुझे जिंदगी दी है। अगली साल पता नहीं पूरी मिलेगी कि, अगली साल पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ये साल तो पूरी मिली कि नहीं। सब लोग जिंदा बैठे हो कि नहीं? 2024 में मरे तो नहीं ना? हाँ अपन जिंदा है, हाँ नहीं जिंदा है, देख लो देखो जिंदा है। एक साल की जिंदगी मिली है, इसका आभार हमारे लिए ध्यान रखना। संकट कई बार हट जाते हैं, पुनः क्यों आ जाते हैं? अमीर से गरीब क्यों हो जाता है व्यक्ति? सुखी से दुखी क्यों हो जाता है व्यक्ति? मैंने इस पर शोध किया। बुरे दिन से अच्छे दिन आ जाते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चाहते हैं। लेकिन अच्छे दिन से बुरा दिन क्यों आता है? सुख के दिन के बाद दुख का दिन कैसे आ जाता है? इतनी मेहनत करके व्यक्ति सुखी हुआ, इतनी मेहनत करके उसने धन कमाया, इतनी मेहनत करके उसने उम्र पाई, इतनी मेहनत करके तुमने भगवान को पाया, इतनी मेहनत करके तुमने चतुर्मास पाया, इतनी मेहनत करके तुमने साधु पाए, सब कुछ आपने पाया, पा लिया, लेकिन डर है कहीं ये सब किसी समय छूट ना जाए। क्यों डर रहे हो?
और क्यों होता है ऐसा? मात्र एक कारण महानुभाव, तुम आभार नहीं मानते हो। मैंने एक बार कहा था, कितनी शांत धाराएं कराते हो आप दुख में, जब दुख आने की संभावना हो। कितने लोग हैं जो शांति धारा से दुख दूर होने के बाद आभार में शांति धारा कराते हैं। बोलो, दुख में शांति धारा कराने वालों की संख्या ज्यादा है या आभार की? बस ये सबसे बड़ी कमी हो रही तुम्हारी। तुम्हें संकट आया तो तुमने शांति धारा करा ली, लेकिन कितने लोग हैं जो कहें कि नहीं, जिस शांति धारा करने के बाद हमारा संकट दूर हुआ है, एक बार और करूंगा प्रभु आभार में। आभार की शांति धारा ही तुम्हें वो संकट दोबारा नहीं लाने देगी, अन्यथा पहली शांति धारा से संकट दूर तो हो जाएगा, दूर तो होगा, लेकिन पुनः आ जाएगा। दूर तो होगा लेकिन पुनः आ जाएगा। और आभार में करा लिया क्या, तो जो संकट गया तो गया, वो जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। ये है आभार का अतिशय। मैं एक एक चीज की एनर्जी देखता हूं। जो जो शास्त्रों में नीतियां मिलती हैं, ये आभार की परंपरा क्यों चलाई गई? काम हो गया खत्म, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता लेना क्या है, ये जन थोड़ो। तब मैंने सोचा ये आभार की परंपरा क्यों चलाई गई, क्या मतलब है? काम हो गया। ओहो, बहुत चमत्कार है महानुभाव आभार में, बहुत सागत है। किंचित मात्र भी तुम्हारे ऊपर किसी ने उपकार किया है, उसका आभार जरूर मान लेना, आभार जरूर मान लेना। यदि तुम किसी क्षेत्र पर गए हो और वहां से तुम्हें कुछ उपलब्धि हुई है, एक बार और जाना। आपकी बार मांगने नहीं जाना, आपकी बार रोते हुए नहीं जाना, आपकी बार आभार। भगवान या गुरु या आप लोग जितने खुश तुम संकट में आते हो, उस समय उतने खुश नहीं होते हैं। जब कोई आभार में आता है, उससे शांति धारा का अतिशय बढ़ता है। उससे यदि आपने किसी पर उपकार किया हो और वो सफल हो जाए, तो डॉक्टर दवाई देते समय अपनी सफलता मानता है कि दवाई खाने के बाद मरीज कहे कि मैं ठीक हो गया? उपलब्धि क्या है? दवाई देना उपलब्धि नहीं है। दवाई दे रहा है इसलिए अच्छा डॉक्टर है? नहीं। दवाई लेने के बाद लोग कह रहे हैं मैं तो डॉक्टर साहब स्वस्थ हो गया, यह है डॉक्टर की उपलब्धि। मंदिरों में अतिशय बढ़ाने का तरीका एक ही है। संकटों में तुम कितनी भी शांति धारा करना, हम नहीं कह सकते हैं कि मंदिर में अतिशय है। और जिस मंदिर में लोग उपकृत होने के बाद आभार मानने आते हैं, समझ लेना उस प्रतिमा और मूर्ति की दिन दूना चौगुना अतिशय बढ़ेगा और तुम्हारी जिंदगी में वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। सुबह को वे मंदिर आप लोग जाते हो, उससे संकट तो दूर हो जाएंगे, लेकिन बाद में संकट आएगा, ये मैं गारंटी नहीं लूंगा। सुबह कार्य तुम जाते हो मंदिर, सुबह मंदिर जाना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा लोभ है कि मेरा दिन अच्छा निकले। बोलो ना, सुबह इसलिए जा रहे हो मंदिर जिससे तुम्हारा दिन अच्छा निकले। कल 1 जनवरी की इसलिए तैयारी है कि 2025 अच्छा निकले। सुबह जाते हो तो लोभ के कारण, दिन भर निकालना है ना, पुण्य कमाना है ना, उतना चमत्कार नहीं है। पूरे भारत में सब लोग अब जितने आस्तिक हैं, सब सुबह मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, क्योंकि तुम्हारा इसमें उतना चमत्कार नहीं है। जब शाम को लौट के तुम आओ और फिर तुम्हें मंदिर याद आ जाए, भगवान शाम का मंदिर आभार में एक दिन की जिंदगी मांगी थी,
मैं सकुशल लौट आया प्रभु, आभार मानने आया हूं। जाओ, कल की जिंदगी सुरक्षित हो गई। शाम के मंदिरों की परंपरा खत्म हो गई। शाम को लोग मंदिर जाना बंद हो गए। और महानुभाव, शाम का मंदिर बहुत बड़ा, ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह का बंद कर लेना। सुबह गए हो तो शाम को जरूर आना। सुबह हमारा स्वार्थ था और शाम को हमारा आभार है। सुबह हमें एनर्जी मिलती है और शाम को जाने से भगवान की मूर्ति में एनर्जी होती है। सुबह गए हमें मिल जाएगी, वो खाली होता है। सुबह मंदिर खाली होता है और शाम के आने से मंदिर भरता है। सरकार का खजाना खाली करते रहोगे, वो टैक्स नहीं दोगे तो शाम को सुबह मंदिर खाली होता है, सब एनर्जी दे देता है। सब एनर्जी तुम ले जाओ, कोई किसी के आ रहा, कोई इच्छा करके ले गया। शाम को जो तुम वापस आए हो उससे मंदिर की एनर्जी भरती है, रिटर्न हो रहा है। अब कमाई है। मंदिर की कमाई क्या है? मंदिर तुम्हें दे ही रहा है। सुबह से सुबह सब मंदिरों में जा रहे हो, खर्चा खूब हो रहा है मंदिर का। मंदिर अतिशय से रहित हो जाएगा। कहां तक देगा? कितना देगा? यदि तुम चाहते हो कि ये मंदिर सदा अतिशयकारी बना रहे तो मंदिर में जितने लोग सुबह जाकर के एनर्जी लेते हैं वे शाम को जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आए। कल से पुनः मंदिर की एनर्जी ताजी मिलेगी। मंदिर का अतिशय शाम से बढ़ता है। मंदिर का अतिशय आभार से बढ़ता है। मंदिर का आभार बढ़ता है जब तुम लौट करके उसको थैंक्स कहते हो, प्रभु आज का दिन अच्छा निकला, मैं आभार में आया हूं। तो मेरा मन है कि जिन मंदिरों में जितने लोग सुबह जाते हैं, शाम को जब भी तुम लौटो मंदिर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने जरूर जाना। अब कुछ मांगने नहीं आया हूं भगवान, आभार जताने आया हूं कि आज मैं जीत गया। पहले के लोग देखना, आप जब भी घर से बाहर जाते थे मंदिर के दर्शन करके जाते थे और लौटते ही कहाँ जाते थे? सबसे पहले मंदिर में जाएंगे। शिखर जी की वंदना करके आए, यात्रा करके आए, सीधे मंदिर में जाते थे और ये कहने जाते थे कि भगवान आपका आशीर्वाद लेने गया था ना, मेरी यात्रा सकुशल हुई। कहीं कोई एक्सीडेंट, कोच बहुत अच्छा हुआ और लौटते आके आभार में जाते थे, भगवान आपका दर्शन करके गया था ना, अब मेरी यात्रा सकुशल हुई, मैं आभार मानने आया हूं। कितने लोग यात्रा पर जाते हैं, मंदिर के दर्शन करके जाते हैं, कितने लोग लौटने के बाद फिर मंदिर जाते हैं। बोल दो ना, अब महाराज जी अब काहे के लिए बेफालतू परेशान हो रहे? नहीं, भूलना नहीं महानुभाव। आज 31 है, आज के दिन की कीमत बता रहा हूं, आज के दिन का मूल्य बता रहा हूं। आज का दिन तुम्हारी ताकत बढ़ेगा। आज का दिन तुम्हारे 2025 को ताकत देगा। आज की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। शाम को मंदिर जाओ, सुबह कुआं भरा हुआ मिलेगा। मूर्ति को चूसो मत, शोषण मत करो, यूज एंड थ्रो वाली बात मत करो। मूर्ति को दो, मूर्ति से लो, मूर्ति से लो, मूर्ति को दो। ऐसा करते रहोगे तुम्हारा भी काम चलता रहेगा, मंदिर का अतिशय बना रहेगा। शाम का मंदिर जाना, सोने के पहले मंदिर जाना, अभी मुझे आभार मानने जाना है। व्यापार से दुकान से लौटो, घर बाद में जाओ, पहले मंदिर जाओ। भगवान आज मेरी जिंदगी अच्छी निकल गई। ज्यादा नहीं करना, कोई अभिषेक पूजन की नहीं कह रहा हूं, मां थैंक्स कहना है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर कहना है, बस भगवान। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 99% सभी संप्रदायों में
मंदिरों का शोषण हो रहा है, नमोकार मंत्र की मालाओं का शोषण हो रहा है, गुरुओं का शोषण हो रहा है, जिंदगी का शोषण हो रहा है, पुण्य का शोषण हो रहा है। और इसी शोषण के कारण से देवता एक इंद्री बनता है। इतनी लंबी चौड़ी उम्र दे दी, फिर भी क्या कह रहा है, बस खत्म हो गया। और जो सम्यक दृष्टि देवता होते हैं वो क्या कहते हैं, उन 6 महीने की जैसे माला मुरझाती है, वो कुछ नहीं कहते, वो कहते ओहो अरे बहुत दिया, इतनी बड़ी जिंदगी दे दी, बस प्रभु मैं संतुष्ट हूं, अब अगले भाव की मैं तैयारी करता हूं 6 महीने में। बस एक थैंक्स कहता है, सम्यक दृष्टि आभार मान लेता है, उन 6 महीने में आभार मान लेता है। और मिथ्या दृष्टि आभार ना मान के बस खत्म हो गया। इसलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि तुम्हें कुछ ऐसा लगा हो कि मैं 1 साल जिंदा रह गया, तो 2024 को थैंक्स कह दो ना, आभार, वेलकम, बहुत बहुत तेरी शुक्रिया, तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। 2024 का एहसान मानो कि आज 2025 तुम देख पा रहे हो। ये एहसान किसका है? एहसान किसका है? 2025 का, 2024 का। 2025 में खुलकर हमें चलना है। यहीं मत खड़े रहो आशंकाओं के पुल पर, लेकिन 25 को पहले कहो, 2024 को पहले आभार मानो, क्योंकि वो तुम्हें 2025 के दर्शन करा रहा है। 2025 तक तुम्हें जिंदा रखा, 2025 तक तुम्हें उम्र दी, 2025 तक तुम्हारे लिए पूरा एक एक क्षण पर, एक एक कदम पर, कितने स्थानों पर तुम जब गाड़ी में बैठे तुम्हारी मौत हो सकती थी। गाड़ी में बैठे 2025 में कि नहीं, 2024 में किसने बचा के रखा? 2024 ने बचा के रखा। और तुम्हारी पूरी इतने रिक्शों के साथ जिंदगी बचाते बचाते 2031 पर ला करके खड़ा कर दिया। यह है काल का आभार। ऐसे ही जिंदगी में जो तुम्हें जो कुछ मिला है उसकी कीमत कितनी है। 1 हफ्ते की जिंदगी निकली मिली है, जो मैंने पहले कहा था, बस ये कहना शुरू करो, बहुत हो गया, बहुत मिल गया, बहुत, इतना बहुत जिंदगी। 1 हफ्ते की जिंदगी कम होती है क्या? चलो 1 महीना हो गया, अंग्रेजी में 30 दिन हो गए, 1 महीने की जिंदगी मिल जाए, बस कह देना बहुत है, बहुत है। मैं 29 तारीख को ही सारे कार्य निपटा लूंगा। हर ब्राह्म के 5 मिनट पहले, हर ब्राह्म के, यदि आपने मिनट लिया है तो 5 सेकंड पहले आपको कार्य से निर्वृत्त होना है। यदि 1 मिनट की जिंदगी आपको मिली है तो आपको अपने कार्य कितने में करना है? 55 सेकंड में। आपको पता चल जाए कि मेरी जिंदगी 1 मिनट की है, तो आप 55 सेकंड में अपने कार्य निपटा लीजिए और 5 सेकंड में बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल मैं तैयार हूं। यदि 1 घंटे की मिली हो तो अपने सारे कार्य 55 मिनट, 5 मिनट बचा के रख लीजिए। 5 मिनट। और यदि आपको एक 24 घंटे की जिंदगी मिली है तो 1 घंटा, अंतिम चीज बताना है, अंतिम मिनट, अंतिम घंटे, 5 घंटे नहीं कह रहा हूं, अंतिम 1 घंटा बचा के रखिए कि मैं 23 घंटे में सारे काम कर लूंगा। 1 घंटे हमारे लिए मात्र रिलैक्स, कापी चेक करना, पुनरावृत्ति करना, रोल नंबर देखना, मैं कहाँ से आया था, क्या किया था, सब पूरा का पूरा देख। और यदि तुम्हें 15 दिन मिल जाएं तो हमारे लिए, ये आगम से बोल रहा हूं,
15 दिन के लिए कहा गया हम लोगों को पहला कार्य निपटाओ, तुरंत एक आलोचना होती है। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। साधुओं को कहा कि प्रति क्षण यदि कोई गलती हो जाए तुरंत आलोचना करो, शुद्ध हो जाओ। कुछ नहीं, सब एकदम फ्रेश, आलोचना कर लो। आलोचना में चूक जाओ तो दैवेशिक प्रतिक्रमण शाम को करो, रात्रिक प्रतिक्रमण, वहां से यदि आगे बढ़े तो पाक्षिक प्रतिक्रमण। और 15 दिन पूरे नहीं, 15वें दिन नहीं कहा, 14वें दिन, एक दिन पहले, बिफोर टाइम। पूरा दिन निकलने के बाद प्रतिक्रमण नहीं कहा, दिन खत्म होने के पहले प्रतिक्रमण है। मैंने इसका सोचा कि ये नियम जो बनाए गए हैं, कभी कभी हो जाता है वो अपवाद मार्ग है। ये नियम क्यों बनाया गया कि प्रतिक्रमण, दिन का प्रतिक्रमण, देवेशिक प्रतिक्रमण है तो दिन निकल के बाद करना चाहिए ना? नहीं, दिन हस्त होने के पहले करो प्रतिक्रमण। रात्रिक प्रतिक्रमण पूरी रात निकलने के बाद होना चाहिए। बोले नहीं, रात्रि खत्म होने के पहले सब हिसाब किताब बराबर करो। रात्रि खत्म होने के पहले हिसाब पूरा करो, डबल लाइन खींचो। दिन खत्म होने के पहले डबल लाइन खींचो, निर्वृत्त हो, मैं सब फ्रेश हूं। दिन का अंतिम घंटा, रात का अंतिम घंटा। जब पक्ष की बात कही तो पक्ष में उन्होंने 15वें दिन नहीं कहा। कौन से दिन कहा? 14 के दिन। 14 को कितने दिन हुए? एकम से 14। 15वें दिन नहीं कहा उन्होंने। हाँ, कभी चूक जाओ तो दे दिया, मार्ग है 14 के दिन तुम निर्वृत्त हो जाओ। ऐसी चातुर्मासिक का है, ऐसे ही संवत्सर प्रतिक्रमण है, एक दिन पहले निर्वृत्त हो जाओ। जो कुछ भी तुमने कर लिया दिया है सब एक दिन पहले क्षमा मांगो। ऐसे ही तुम कसायों में करना। तुम्हें 6 महीने की कसाय दी है, एक दिन पहले जाकर के 179वें दिन सब रिलैक्स। 15 दिन है, उनको 14वें दिन क्षमा मांग कर फ्री होना है। और मुनिराज को मुहूर्त के पहले अंतर मुहूर्त में फ्री होना है। सब में यही लगा, बिफोर टाइम, टाइम खत्म होने के बाद नहीं, काम खत्म होने के पहले मैंने ये कार्य कर लिया। 8 दिन दिए थे, मैंने 7 दिन में निपटा दिया। अब यदि तुम्हें साल भर की जिंदगी मिल गई है तो मिली कि नहीं? अब आज तो कह दो महाराज मैंने सब कार्य कर लिए, जो 24 में सोचा था सब हो गया, मेरे काम निपट गए, खत्म, कुछ नहीं है। कल की कल देखेंगे। आज तो कम से कम निर्वृत्त होकर सो जाओ, ना मेरे किसी से बैर है, मैंने सब हिसाब निपटा दिया, मैंने सबसे क्षमा मांग ली, मुझे कोई आकुलता नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है। मैंने जो कुछ भी 2024 में किया, कल से लगना है। अभी कल से लगना ना, रात भर बाकी है, निपटा लो रे, निपटा लो, निपटा लो। एक बार विराम लगा दो, बस एक बार कह दो फुल स्टॉप, हो गया मेरा काम। इच्छाओं को विराम लगा दो, कसायों को विराम लगा दो, राग द्वेष को विराम लगा दो और कह दो बस हो गया, जो होना था 24 को सब कर लिया। बस पहले से विराम। 2025 चालू हो उसके पहले बीच में गैप करना है। और वो गैप ये नहीं करना इस साल जो नहीं कर पाऊंगा अगले साल निपटाऊंगा, ऐसा नहीं। ये करना है कि इस साल जो करना था वो तो नहीं कर पाया, उसको हम छोड़ते, नहीं कर पाया मैं उसको त्याग करता हूं। अब मेरी कोई करने की इच्छा नहीं है। नए साल की शुरुआत कुछ नए सोच से, नए विचार, नए आचार से करूंगा। आज तो खत्म करता हूं। आभार मानो, सब चीज का आभार मानो, मूल्य करो। जो मिला है उसका मूल्य क्या है? कल कहा था ना मैंने, तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन तुम तो हो ना। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो हो ना। तुम्हारी खुद की कीमत कितनी है?
बस। और जब कोई भी तुम्हारे पास नहीं, तुम अकेले हो, तो कहो प्रभु तूने बहुत दिया भगवान, कम से कम मुझे तो सुरक्षित रखा, मैं तो हूं और मैं कितना कीमती हूं। 1 मिनट का वक्त दिया तूने, अवभाग्य है। 1 मिनट की कीमत कितनी, हर चीज का मूल्यांकन करो। और धर्म तुम्हें जिंदगी का मूल्यांकन सिखाता है, तुम्हारा खुद का मूल्यांकन सिखाता है। और यदि कर्म के हवाले कर दोगे महानुभाव, तो कर्म तुम्हारी जिंदगी को 2 कौड़ी के कर देगा, निर्मूल कर देगा, निर्मूल कर देगा। जो तुम्हारा धन दौलत दिख रही है ना तुम्हें, धर्म की बदौलत है जो इसकी कीमत है। यहां 1 रुपया देते हो, चारों तरफ तालियां बजती। एक मंदिर बनाया, सम्मान मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला, और क्या भाव हुए, सारे जगत में जय जयकार हो गई, वाह। और धन ने भी वरदान दिया। जब तुमने कोई दान बोलते हो, कितने लोगों का थैंक्स आता है। तुम्हारे करोड़ रुपया तो तुम जानो, जो आभार आया है उसकी कीमत बता दो। अरबों रुपया देते तो भी आभार मानने वाला नहीं था। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, राजस्थान में थे, बोले महाराज मैं आचार्य के पास जाने का मेरा मन नहीं होता। मैंने क्यों भाई, क्या बात हो गई, मेरे आचार्य ने कुछ कह दिया? कुछ कह दिया हो? क्योंकि मेरे संबंध में कोई कहे तो मैं मान लूँ कि फलाना व्यक्ति नाराज है क्योंकि महाराज जी आपने कुछ कह दिया, तो फिर मैं कहा नहीं, मैं कह सकता हूँ क्योंकि थोड़ा खुरापाती हूँ। हाँ, मुझे देखो, मैं अपनी आदत मुझे मालूम है। कोई मेरी शिकायत करे कि महाराज जी कारण ये नाराज है, तो समझ लेना कि हाँ महाराज जी भी कम नहीं है, कुछ ना कुछ तो कह दिया होगा। लेकिन मेरे गुरुजी के संबंध में तू नाराज हो जाए, मैंने कहा भाई क्या है, मेरे गुरुजी तो कभी ना बोलते हैं ही नहीं, उनसे क्या नाराजगी है? कुछ बोला वाला क्या, कुछ बोल दिया तेरे से? बोले नहीं, वो कुछ बोलते ही नहीं, यही नाराजगी है। तुम बड़ी आफत है, बोलो सो नाराजगी है, नाराजगी है। तुमने क्या बात, इतने बार गया महाराज जी, एक बार तो बोले, नहीं बोलते, आंख उठा के देख लेते, आशीर्वाद दे देते, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। इसलिए अब तो मन नहीं होता वहां जाने का। इतने नरियल चढ़ा चुका है, कितने महाराज जी गाड़ियों के टायर घिस गए, पेट्रोल का खर्चा हुआ, समय बर्बाद हुआ। और आज कब मैं इतने साल हो गए, आचार्य ने अभी तक मेरे से 2 शब्द नहीं बोले। बोले तुमसे 2 शब्द? मैं कम से कम आचार्य के पास 10 बार गया हूं। दूसरा कहता है मुझे अभी तक आचार्य का आशीर्वाद नहीं मिला। ये शिकायतें कितने % लोगों की होंगी जिनको आशीर्वाद नहीं मिला। इनकी संख्या देखना, जिनसे आचार्य बोले नहीं। कितने लोग होंगे जिनको आशीर्वाद आचार्य का नहीं मिला होगा? कितने लोग होंगे जिनसे आचार्य ने कभी 2 बातें? कितने लोग होंगे जिन्होंने आचार्य का आहार नहीं दे पाए होंगे? बहुत संख्या है। तो महाराज जी आप समझो बात को, फिर भी हम लगे रहेंगे। हम बहुत हमारे आचार्य की गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हमारा नेचर है, जब तुम गर्म होते तो हम बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से गर्मी हो गई तो मामला हाँ नहीं, बात आप ठीक कह रहे हो, इतना पेट्रोल लगा, इतना गाड़ियाँ हुई। मैंने कहा एक बात करें, मैं उनका चेला हूँ, बाप का कर्जा बेटा चुका सकता है। तो भाई मैंने कि तेरी जितने बार तूने नारियल चढ़ाया उसका हिसाब बता दे, कितना बार तू महाराज के बाहर गया, पेट्रोल के गाड़ी का खर्चा बता दे, टायर घिसे हो तो वो भी लिख दे, तू महाराज के बाहर गया कितना नुकसान हुआ वो लिख दे। गारंटी देता हूं मैं तुम्हारा पूरा का पूरा बिल वापस कराऊंगा, पूरा भुगतान करूंगा। सागर वालों, तुम्हारे मन में कोई बात हो तो, अभी बाप भरी चला गया, बेटा भी जिंदा है।
अच्छे बेटे का भी ध्यान रखना। जब कोई बाप मर जाता है तो कोई कर्जा मांग, बोले चिंता मत करो, बाप चला गया, बेटा है, एक एक पाई चुकाऊंगा। होते हैं कि नहीं ऐसे बेटे? एक एक पाई चुकाऊंगा, बाप भरी चला गया है, चिंता मत करना, पिताजी ने दान दिया था, मैं उसका बेटा हूं, एक एक पाई चुकाऊंगा। ऐसे बेटे भी होते और ऐसे बेटे भी होते। हाँ, दान में कहते थे बाप मर गया तो बाप से लो, अपन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपन ऐसे बेटे नहीं है। हमने कहा मैं हूं, पिताजी के लिए मेरा खर्च हुआ, तुम्हारा मैं चुकाऊंगा, पाई पाई चुकाऊंगा। बस शर्त एक है, सब लोग सुनना, शर्त एक है, जितना तुम्हारा खर्चा हुआ, जितना तुम्हारा, वो सब मैं लौटा दूंगा, पर जितने बार तुमने दर्शन किया और दर्शन का पुण्य किया वो हमें वापस कर देना, वो मुझे वापस कर देना। क्योंकि तुझे जो एक बार में आशीर्वाद मिलता है, तो 10 बार गया है, तो पुण्य का बंध भी। हमारे आचार्य श्री का जिन्होंने जितने बार दर्शन किया हो, वो पुण्य मेरा वापस करो, तुम्हारा खर्चा पानी मैं देता हूं। हाँ, दर्शन फोकट में करा दूं। अरे पिक्चर देखने जाता है, वहां भी टिकट लगता है, मैं भी अब उतर जाता हूं, बनियाई पे आ जाओ बेटा, बढ़िया। अरे एक पिक्चर देखने का पैसा लगता है, एक हीरो आ जाए तो उसका टिकट लगता है। मेरे आचार्य से उन हीरो से कम थे, अब मैं लगाता हूं टिकट, जो आचार्य जी के दर्शन करेगा इतने रुपये लाओ बेटा। क्या बात हो गई महानुभाव। हम अपना खर्चा देखते हैं, नहीं किसी कल युग में ऐसे महामुनिराज के दर्शन फोकट में हो रहे, ये नहीं देखते हैं कि बिना फोकट में हो रहा हमारे। ऐसे कल युग में भी हमने ऐसे मुनिराज का दर्शन किया है, उसका कितना बड़ा टिकट होगा ये देखो। और वो भी तुमने 10 बार देखी। एक पिक्चर जितनी बार देखोगे उतनी बार टिकट लगते कि एक टिकट भी चल जाता है। तो मेरे आचार्य जी के जिन्होंने जितने जितने बार दर्शन किए हैं, वे सब पैसा यहां जमा करो और फिर मैं तुम्हारा खर्चा पानी दिलाता हूं। महाराज जी अब वो रहने दो। सोचना चाहिए, कीमत समझो, हर चीज का मूल्य समझो कि हमें क्या मिला है। कर्म के भरोसे मत रहना महानुभाव, ये कर्म तुम्हें निर्मूल कर देगा। कर्म तुम्हें निर्मूल कर देगा और धर्म तुम्हें अनमोल कर देगा। बस इतना अंतर है। कर्म और धर्म दो हैं। जिस दान की बात मैं कह रहा था, तुम थोड़ा सा दान देते हो, थैंक्स, आभार, हर व्यक्ति को खुशी हो रही है, कर्म भी खुश, सारी दुनिया खुश है। धन्य है व्यक्ति जिनके मन, अब कर्म के हवाले करूं तुम्हारा धन। अभी तुमने धर्म के हवाले में, धर्म को तुम इतना सोचते हो, इतना विचार करते हो, और फिर भी देने का मन नहीं होता। कितने लोग हैं, अरे सागरोदय बना कितने लोग तेरे होंगे? 52 मान लो, हाँ 52 भी हो गए, वो तो गए, जाना तो सब है ये सब। अभी बता रहे 9 मंदिर बचे हैं, बस 43 हो गए। आप कहाँ की योजना लाऊं मैं? सागरोदय इतना बड़ा तो नहीं है कि मैं कुछ कर। 24 ही हो गई, बड़ा मंदिर हो गया, और नंदीश्वर था वो भी हो गया। अब 52 में से 9 बचे, कोई परसेंटेज है क्या? उतार नहीं, अब तो स्टॉक में है गाड़ी, गैरेज में खड़ी होने वाली है। हाँ, मेरू भी हो गया, बता दे 50 से ऊपर मेरू पहुंच गया। कितना सम्मान, कितनी जय जयकार, कितना सब हो रहा है। अब यही धन कर्म के हवाले करता हूं, कितना निर्मूल कर देगा। बहुत अच्छा एक उदाहरण याद आ रहा है। बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा था। धर्म के प्रभाव से धर्म ने राजा बना दिया उसको। पूर्व भाव में उसने दान दिए थे,
बिना दान के तुम्हारे पास एक कौड़ी भी बचे महानुभाव, तुरंत ये मत समझना कि हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन हर व्यक्ति को बचत, कोई ना कोई तुमने धर्म जरूर किया है, कोई ना कोई तुम्हारा पुण्य आड़े आया है, तभी बचा पाए। नहीं तो इस संसार में ऐसे लोग हैं जो खाने की भी पूरी नहीं कर पाते, बचाने की बात तो बहुत दूर। तो धर्म ने राजा बना दिया उसको। राजा में इतना मस्त हो गया भोग विलासता में, धर्म कहता है ये तो धर्म का आभार ही नहीं मान रहा है, मैंने इतना धन दिया, ये तो धर्म को ही भूल गया। मैं इसके पास धर्मात्मा बन के गई थी लक्ष्मी, ये तो पापी और बन गया। सावधान, कोई भी पुण्य तुम्हारे पास आया है, उस पुण्य से तुम पाप मत करना, क्योंकि पुण्य तुम्हें धर्मात्मा मान के आया है कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है, लेकिन तुम तो धर्म को ही भूल गए। धन तुम्हें धर्मात्मा मान के आया था और धन पाकर के तो तुम पापी बन गए। धन पाकर तुम पापी बन गए। धर्म सोचा था कि ये धर्मात्मा है, दान देता है, चलो इसके घर चलते हैं, उपयोग होगा, लेकिन तुमने तो धन पाकर के पाप किया। राज विलासता में भोग में लीन हो गए। कर्म ने एक दिन राजा को जंगल में भटका दिया। राजा जंगल में भटक जाता है, भटकते भटकते उसको प्यास लगती है। इतना प्यास लगी कि मरने की स्थिति आ गई, मरणासन की स्थिति आई। चलना फिरना बंद हो गया, चिल्ला रहा कोई मुझे बचाओ, पानी दे दो, पानी दे दो। एक बकरी चराने वाला था उसी जंगल में, लेकिन बकरी चराने वाले तो पानी अपने साथ रखते हैं। वो आवाज सुनते हुए गया, बोले साहब पानी पिला दे। बोले साहब ये तो पानी मेरे लायक ही है। अरे भाई तू थोड़ा सा पिला दे आदर। बोले इसके बदले में क्या दोगे? वो राजा भी सागरी का था, और सागर कोई नया चीज नहीं है, सागर बहुत पुराना है। हमने अभी इतिहास पढ़ा, सागर पांडवों के समय भी था सागर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सागर कौरवों की तरफ था। अब देखो महाराज में तो ना मुझे क्या करूं, अब मुझे बातें सब ऐसी पढ़ने मिल जाती, मैं करूं क्या? मेरे पास किताब रखी, उसमें देख लेना, अभी कोई देखेगा। सागर था उस समय, नेमिनाथ भगवान के समय, श्री कृष्ण के समय था सागर था, लेकिन दुर्भाग्य है किस तरफ था? है ना, सागर हमेशा कौरवों की तरफ लड़ता रहा, कौरवों की तरफ लड़ता रहा। ये भी इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है कि सागर लड़ने गया, युद्ध में गया सागर का राजा, लेकिन कौरवों की तरफ से गया। इसलिए सागर कोई आज का नहीं है, वो राजा भी सागर के ही रहा होगा, भटक गया। गडरिया कहता है वो बकरी चराने वाला भी सागरी का था। अब दोनों यहीं के मिलाओ ना, काय को बाहर से लावे अपन। वो भी कम नहीं था। उसने कहा राजा दिख रहा, माल है, मोटा माल है। बोले क्या दोगे? उसने कहा मोहरे दूंगा। बोले साहब इतने में नहीं देते, प्राण बचेंगे। अंत में सौदा तय हुआ, चल मुझे बचा ले किसी प्रकार, में आधा राज्य देता हूं। अब गडरिया कहता आधा राज मिल रहा है, कम थोड़ी है, एक लोटा पानी तो पिलाना है। उसने एक लोटा पानी पिला दिया। गर्मी थी, खूब जम के गर्मी थी, लू चल रही थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।